वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन विच इन द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ऑप्शन दे रखा हमारे पास है 0 से 1 इंटरवल, पाई बाई 2 से पाई, 0 से पाई बाई 2, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, ये फंक्शन दे रखा है और ये फंक्शन दे रखा है और जो ये इंटरवल दे रखे हैं इसमें हमें चेक करके बताना है कि किस इंटरवल पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है ये। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं ध्यान से। क्वेश्चन क्या हमारे पास कितना, गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। एफ डैश एक्स निकालिए यहां से, एफ डैश एक्स 100 एक्स की पावर 99 प्लस साइन के क्या होता है कोस एक्स माइनस 1 का 0 इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए एफ डैश मिल गया हमारे पास। अब हमें चेक करना है कि 0 से 1 पे ये जो फंक्शन दे रखा है एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग करता है नहीं करता, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करता है या नहीं करता है। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल 0 से 1 के लिए ये हमें चेक करना है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए 0 से 1 एफ डैश एक्स, अब यहां हमारे पास दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है 100 यानी क्या लिखता हूं मैं 100 एक्स की पावर 99 और कोस एक्स, ये चीज है। अब ये हमारे पास दे रखा है, अब यह इंटरवल क्या दे रखा है 0 से 1, बट यहां ध्यान रखना ये जो इंटरवल दे रखा है हमारे पास क्या ओपन इंटरवल यानी कि 0 से 1। तो जब कभी ओपन इंटरवल की वैल्यू की बात करते हैं तो 0 और 1 को छोड़ करके इसके बीच की वैल्यू को हम लेते हैं। तो 0 से ज्यादा यानी कहने का मतलब यहां x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ये कंडीशन यहां पे हमें फॉलो करना है, यानी x की वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, यहां मैं ग्राफ बना लेता हूं आपके इसके लिए। यहां होता 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। कहने का मतलब है इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से बना सकते हो। कहने का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 होती वैल्यू, पाई बाई 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाई 2 और 2 पाई से 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। क्लियर। अब यहां देखिए x की वैल्यू 0 से ज्यादा समथिंग कर लो 0.1, अगर मैं 0 से ज्यादा 0.1 ले सकता हूं ना, 0 से ज्यादा और 1 से कम 0.1 से लेकर के 0.9 तक। क्लियर। तो 0.1 अगर मैं इस फंक्शन में पुट करता हूं यहां पे x की पावर 99, तो अगर मैं यहां पे 100 0.1 की पावर 99, जब इसको सोल्व करोगे पावर को तो काफी लंबा मल्टीप्लाई आएगा, बहुत बड़ी संख्या आएगी। बट आएगा क्या यहां से सोल्व करने पे लार्ज वैल्यू आएगी, बट वो पॉजिटिव ही तो आएगी। 0.1 की पावर 99 करोगे बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, लार्ज वैल्यू आएगी, बट वो वैल्यू यहां से क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यानी कि ये चीजें मिलेगा जो हमारे पास क्या 100 x की पावर 99 ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहां सोल्व करने पे वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा हमारा ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार से हमारे पास है, अब देखिए यहाँ पे cos x। क्लियर। अब देखो cos x दूसरा फंक्शन है, ठीक है, और cos x की वैल्यू हमारे पास क्या होता है, लिस्ट वैल्यू इसकी -1 से और 1 के बीच में ही आता है। cos x की वैल्यू अगर कम से कम वैल्यू होगा जो लिस्ट वैल्यू जो छोटी वैल्यू होती है cos x की -1 और अधिक से अधिक क्या 1। बट हमारे पास इंटरवल क्या दे रखा है, हमारे पास है
-1 यहाँ बीच के बीच में क्या 0 आ सकता है? तो 0 से 1 के बीच में हमें चेक करना है। तो 0 से ज्यादा, ठीक है, यहां तक की वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो इसको जब वैल्यूज में x की रखेंगे तो कुछ ना कुछ जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? हमारा पॉजिटिव मिलेगी। यानी कि यहां से क्या मिलेगा हमारे पास है cos x भी क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव। अब 0 से 1, अब देखिए ध्यान से, यहां वैल्यू होता है हमारे पास क्या है? 0 से π/2। तो यहां तो उतर गया 0, और ये π/2 यानी कि पाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3.14 लेता हूं अपन में 2 डिवाइड कर दो 1.57 समथिंग आएगा यहाँ तक। अब 0 से लेकर 1 पॉइंट समथिंग के बीच, यानी कि यहां तक की बीच की वैल्यू, तो ये जो वैल्यू मिलेगी 0 से इंटरवल के 0 से 1, कम मानो सपोज यहां तक की वैल्यू मिल सकती है इसके इधर तक। तो ये जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास x के कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई कर रहा है। तो यहां से जो x हमारे पास है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x लाई करेगा तो cos x भी क्या मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या मिल गया बच्चों? अब देखिए यहां से 100 x की पावर 99 ग्रेटर देन 0 एंड cos x ग्रेटर देन 0, क्योंकि x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वो भी देखो, अब यहां से ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है? 100 x की पावर 99 प्लस cos x ग्रेटर देन 0। देखो ये वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या मिलता है? ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां से फंक्शन क्या बन गया? यानी कि f डैश x ग्रेटर देन 0। आप चाहो तो इसको यहां से बीच में से हटा देना, समझाने के लिए बोला था मैंने, ठीक है। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल गया था, f डैश x ग्रेटर देन 0 मिल गया, इसलिए यहां से क्या आएगा? f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से 1 इंटरवल में। हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है कि 0 से 1 पे क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहां पे इंक्रीजिंग बन रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास है? इस फंक्शन पे क्या डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं आ रहा हमारे पास है। सेकंड पॉइंट को हम चेक करते हैं यहां से, ठीक है। क्या रखा है? इंटरवल π/2 से π, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब ध्यान से समझिएगा, यहां मैं ग्राफ बनाता हूं उसका। अब इंटरवल क्या रखा हमारे पास? π/2 से π, कहने का मतलब क्या है? π/2 से π, यानी कि यहां तक, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू लाई करेगी। अब देखिए ध्यान से, यहां पे जो वैल्यू होती है हमारे पास क्या, यानी कि समथिंग मान लो 3.14 पाई की वैल्यू, यहां जो वैल्यू निकाला था क्या? 1.57, ये वैल्यू निकाला था, ठीक है। 3.14 से ज्यादा 3 क्या π/2, 1.57 से ज्यादा 3.14 से कम, इनके बीच में। अब इनके बीच में हमारे पास, अगर मैं इसको चेक करता हूं 100x की पावर 99, तो देखो 100x की जगह अगर मैं x की जगह कोई सा भी वैल्यू लेता हूं, इनमें देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में कोई भी वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अब x की जगह कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखते हो, ठीक है, सपोज करो इसमें मैं 2 ले सकता हूं, इससे ज्यादा और इससे कम, यानी के बीच में अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 की पावर 99, इसमें भी क्या मिलेगी? लार्ज वैल्यू मिलेगी, बट आएगा क्या हमारे पास है? ये पॉजिटिव ही आएगा। जब ये पॉजिटिव आ गया तो जाहिर सी बात है क्या है? ग्रेटर देन 0 की इक्वल आएगा, सॉरी क्या ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से ज्यादा होगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब देखिए ध्यान से, इसी प्रकार से हमारे पास क्या है? cos x। अब यहां आ गया हमारे पास क्या? cos x, इंटरवल दे रखा π/2 से π, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? नेगेटिव। तो यहां से तो cos क्या मिल रहा है? लेस देन 0, cos की वैल्यू यहां से तो हमारे पास नेगेटिव मिल रहा है। अब यहां एक बात ध्यान रखना है,
कोस एक्स लेस देन 0। अब मैंने बोला कोस की वैल्यू जो हमारे पास है, हाईएस्ट वैल्यू जो अधिक से अधिक वैल्यू होती है वो होती है +1 और सबसे कम वैल्यू होती है -1। ठीक है, अब सपोज कीजिए अगर मैं कोस की वैल्यू अगर -1 भी लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे समथिंग, तो देखो अगर x की जगह मैं 2 लेता हूं तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या मिल जाएगा और यहाँ कोस की वैल्यू जो नेगेटिव है वो एक स्मॉल वैल्यू आएगी। सपोज करो मान लिया इसकी वैल्यू हमारे पास 10 लाख के लिए पेट मांगी, सपोज किया मैंने, ठीक है, इसकी वैल्यू, और उसमें से समथिंग -1 घटाओगे तो वो जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू तो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास क्या है, ये हो गया हमारे पास ग्रेटर देन और ये लेस देन। बट हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है यानी कि 100x⁻99 प्लस कोस x, ये तो ये वैल्यू तो हमारे पास पॉजिटिव है। अब ये लार्ज वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, तो कुछ लार्ज वैल्यू में से समथिंग कुछ पॉजिटिव वैल्यू को लेस करोगे तो ये पूरा फंक्शन क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव बनेगा हमारे पास। क्लियर, तो जैसे बात हम इसमें यहां क्या कर सकते हैं, 100x⁻99 ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल गया, एंड कोस x लेस देन 0, क्योंकि हमारे पास क्या है, x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर, यहाँ x किस में लाई करा, सेकंड क्वाड्रेंट पे, को सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0। तो ये फंक्शन क्या बने हमारे पास है 100x⁻99, जाहिर सी बात है ग्रेटर देन कोस x। अब देखो ये वैल्यू स्मॉल वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में और ये लार्ज वैल्यू पॉजिटिव में, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू हमारे पास क्या इससे ग्रेटर देन ही होगा ना। जब ये वैल्यू से ग्रेटर देन हो गया तो इसको सोल्व करने पे, इस फंक्शन को सोल्व करोगे f' को, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसलिए हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि f' ग्रेटर देन 0। तो यहां से भी ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यहां से क्या मिल गया हमारे पास है f is strictly increasing function on interval π/2 से पाई के बीच में। अब देखो इस फंक्शन में भी क्या बन रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन रहा है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। पॉइंट थर्ड दे रखा है, इंटरवल 0 to π/, क्लियर, 0 से π/2 दे रखा है। अब देखिए ध्यान से, यहां से 100x⁻99 क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0, एंड कोस x ग्रेटर देन 0। क्यों बनेगा, x लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो 0 से π/2, 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या मिलती है हमारे पास, ग्रेटर देन 0, इसलिए यहां पे ये ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास है, यानी कि 100x⁻99 प्लस कोस x ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 बन गया, यहां से तो क्या मिल गया, f' ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन भी क्या मिल गया हमारे पास, 0 से π/2 पे भी इंक्रीजिंग फंक्शन यहां आ जाएगा, इसलिए f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से π/2। तो थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या, इस पर भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज नोन ऑफ दीज। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, नोन ऑफ दीज। कहने का ना, ऑप्शन डी पे हमारे पास क्या बनेगा, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं बनेगा जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बनेगा। क्लियर, ठीक है, नोट कीजिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 देखा जो फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2 पे। देर का हमारे पास है एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कीजिए एफ डैश एक्स 2x प्लस ए। अब हमें क्या करना, हमें a की फाइंड करना वैल्यू, a की वैल्यू फाइंड करना, लिस्ट वैल्यू कम से कम a की वो वैल्यू फाइंड आउट करो ताकि f डैश x में रखने पर वो वैल्यू क्या बने हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इंटरवल क्या दे रखा है 1 से 2 गिवन है। ठीक है, अब यहां देखिए ध्यान से हमारे पास क्या है, इंटरवल दे रखा है 1 से 2। ठीक है, अब यहाँ 1 से 2 का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, यानी कि x की वैल्यू को 1 से ज्यादा और 2 से कम पे चेक करना है। अब देखिए ध्यान से हमारे पास क्या और बोले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन में क्या होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू निकालो या फिर x देखो 2x या फिर डायरेक्ट क्या आएगा पे a ग्रेटर देन इधर आकर माइनस के 2x। क्लियर, या फिर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं दूसरे कंडीशन में, जैसे इधर का हमारे पास क्या है 2x प्लस में a ग्रेटर देन 0 2x माइनस के a x माइनस a/2 इस तरीके से लिख सकता हूं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिए, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ a ग्रेटर देन माइनस के 2, अगर यहाँ x की वैल्यू क्या बोल रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 से ज्यादा और 2 से कम लिस्ट वैल्यू, तो जब कभी भी कम से कम की अगर देखो ध्यान से x की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा अगर मैं यहाँ पे 1.1 ले सकता हूं। अगर मैं इस फंक्शन में a ग्रेटर देन यानी कि 2x a ग्रेटर देन -2 इनटू में 1.1, अगर x की वैल्यू में 1.1 लेता हूं तो a ग्रेटर देन क्या आएगा -2.2। अब ये -2.2 को मैं समथिंग क्या मान सकता हूं, अगर ये वैल्यू हमारे पास क्या 2.5 से ज्यादा 2.6 होता तो इस वैल्यू को हम क्या लेट कर लेते थे 3 एग्जैक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास 2.2 है यानी कि समथिंग किसके पास में कम से कम इसकी किसके नियरेस्ट में वैल्यू है, यानी कि 2 के पास हमारे पास -2 के, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि a इक्वल टू -2 मान सकता हूं ना, लिस्ट वैल्यू कम से कम। ठीक है, तो देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से a इक्वल टू -2, x की लिस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, कम से कम x की लिस्ट वैल्यू क्या है -2 है, a की वैल्यू -2 है, जो इस कंडीशन में रखने पर a में रखने पर ये फंक्शन को क्या करेगा हमारे पास क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को शो करेगा। अब देखिए यहां लिख लिया मैंने क्या लिस्ट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -2। अब यहाँ a हमारे पास क्या आ जाएगा लिस्ट वैल्यू a इक्वल टू -2, a इक्वल टू -2 पे ये फंक्शन क्या बनेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा। अब देखो शो करते हैं, जैसे हमारे पास क्या fx दे रखा है, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर। अब a की जगह माइनस अगर 2 ले लेता हूं तो -2x और +1। अगर मैं इसका f डैश x निकालूंगा तो क्या मिलेगा यहाँ से 2x -2, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को हमें शो करने के लिए क्या होता है हमारे पास है f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी कि 2x -2 ग्रेटर देन 0, 2x इधर आकर 2 पॉजिटिव x 2/2 क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 1, यानी कि देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा, या फिर x की वैल्यू क्या मिल रहा है x की वैल्यू 1 से ज्यादा। हमें वही चेक करना है x की वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए और 2 से कम। तो हमारे पास के a इक्वल टू -2 वो लिस्ट वैल्यू है a की जो
इंटरवल 1 से ज्यादा और 2 से कम के बीच में लाई करता है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को।